हम सबको एज अ इंडियन इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए, एज अ ह्यूमन इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि इजराइल पर जो हुआ है एक आतंकी हमला हुआ है। कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज अगर इजराइल के लिए हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा। जिस तरह के हमले इजराइल पर हुए हैं, चारों तरफ से लोग पैराशूट से आकर कूदे हैं, ये बहुत ही भयावह विषय है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही चौकन्ने रहने वाला विषय है, क्योंकि अगर ये आज हमारे साथ कल उनके साथ हो सकता है, तो आज हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे वो गद्दारों के बीच घिरे हुए हैं, हमारे भी चारों तरफ गद्दार ही तो हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। पूरे विश्व में इस समय एक विषय बना हुआ है, वो है इजराइल और हमास। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत शर्मा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। विश्व में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का सपोर्ट में अपना बयान दे दिया है। वहीं कुछ और दूसरे लोग जो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इस विषय में आम छात्रों की क्या राय है? आम छात्र आतंक के हमेशा से विरोध में था, आतंक के विरोध में है और आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद रखेगा, रखी है। और अभी ऐसी भी खबर आई कि कांग्रेस ने अपनी CWC की बैठक में बहुत ही, जिसे कहते हैं एंटी इंडिया स्टैंड, जो कांग्रेस की खासियत है, राहुल गांधी जी की खासियत है, वैसा लिया। और उसी से प्रेरित होकर और यह देखते हुए देश का माहौल ख़राब करने के लिए, जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी कुछ असामाजिक तत्व, छात्र हम उन्हें इसलिए नहीं कह सकते कि इस देश का छात्र कभी भी हमास जैसे आतंकी संगठन के विरोध में समर्थन में कभी खड़ा नहीं हो सकता, सदैव उसके विरोध में ही खड़ा होगा। कहीं ना कहीं JNU में भी इसको लेकर नारे लगाए जाते हैं। हमेशा जो भारत विरोधी एजेंडा, एक नैरेटिव चलाया जाता है, इसको लेकर भारतीय महिलाओं का क्या विमर्श है? देखिए, जब हम बात इजराइल और पैलेस्टीन की करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल पे जो हमला हुआ है वो एक आतंकी हमला है। जब हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ भी बार बार दिखाया जा रहा है कि जो इजराइल पर हमला हुआ है वो एक आतंकी हमला हुआ है। तो जब हम आतंकियों का कभी सपोर्ट नहीं करते तो हम अब आतंकियों का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे हम भारत की ही बात करें, बार बार भारत के पड़ोसी देश जहाँ से आतंकी हमले होते हैं तो हम उनका भी विरोध करते हैं। ऐसे ही हम लोग इजराइल का भी सपोर्ट करते हैं। जो इजराइल पर हमला हुआ है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हम सबको एज अ इंडियन इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए, एज अ ह्यूमन इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि इजराइल पर जो हुआ है एक आतंकी हमला हुआ है। और जो आतंकवाद है, हम उसके खिलाफ है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ आतंकियों के खिलाफ है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जो आज के समय में हमास के साथ संगठन खड़े दिख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ वो लोग खड़े मिलेंगे? बिल्कुल, आपने जो बात कही वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जुड़ती है। हमने सरकारों का काम देखा है, इस सरकार में भी हमने देखा कि किस तरीके से आतंक के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति मोदी सरकार ने अपनाई है, हमारी भारत सरकार ने अपनाई है। अभी विदेश मंत्री जो हमारे हैं, वो देश में और देश के बाहर जो देश का यश फैलाने का काम कर रहे हैं, उस पर कुठाराघात कुछ लोग करते हैं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, और अपनी मातृभूमि को दान में दो या गद्दारों से युद्ध करो। यही तो, गद्दारों से युद्ध करने की नीति हमारी भी है। और हमारे जो यहूदी भाई हैं, आप देखिए, एक कौम जिसकी प्रताड़ना पूरे विश्व भर में हुई, एक कौम, आप सभी ने मार्क जकरबर्ग का नाम सुना होगा, आप सभी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। ऐसे कितने ही मार्क जकरबर्ग, ऐसे कितने ही एल्बर्ट आइंस्टाइन माओ की कोख में मारे गए,
हिटलर के शासन में यहूदियों के साथ क्या हुआ। 6 डे वॉर में इज़राइल पर पड़ोसी देशों ने, अरब के देशों ने जो हमला किया, वो इज़राइल को हमेशा से ये उनकी मंशा रही है कि इज़राइल की एग्जिस्टेंस ना रहे, इज़राइल को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इज़राइल जब बात करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, वहीं हमास बात करता है इज़राइल के ख़ात्मे की। हमको ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज अगर इज़राइल के लिए हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा? कल हमारे साथ ये होगा तो कौन बोलेगा? हमको ये देखना होगा। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात ही नहीं करते हैं, उसको जीते हैं। हम अपने यहूदी भाइयों के साथ हैं, इज़राइल के भाइयों के साथ हैं। जी, जहाँ एक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समर्थन के लिए रैली निकाली जाती है, पूरा भारत इस समय इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। इस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो काम रहा है वो अक्सर जिस विषय पे बोलना चाहिए उन विषय पे कांग्रेस कभी नहीं बोलती। आप जेएनयू की बात कर रहे थे, तो जेएनयू में जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए वो आज कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। तो कांग्रेस ऐसे विषय पे कैसे बोलेगी जब कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो भारत के विरोधियों, जो भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगाते हैं। जब कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है तो कांग्रेस इजराइल का कैसे सपोर्ट करेगी? जैसे इजराइल पर हमला किया गया हमास के द्वारा, आपको नहीं लगता कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे ही भारत को चौकन्ना रहना चाहिए? जिस तरह के हमले इजराइल पर हुए हैं, चारों तरफ से लोग पैराशूट से आकर कूदे हैं, ये बहुत ही भयावह विषय है क्योंकि इजराइल अपने डिफेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर उसका डिफेंस सिस्टम यहाँ फेल हो सकता है, जो कि एक छोटी कंट्री है, 90 लाख लोग हैं जिसमें सिर्फ, उसके अंदर अगर 900 लोग मारे जा सकते हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही चौकन्ने रहने वाला विषय है। क्योंकि अगर ये आज हमारे साथ कल उनके साथ हो सकता है, तो आज हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे वो गद्दारों के बीच घिरे हुए हैं, हमारे भी चारों तरफ गद्दार ही तो हैं। कल को जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां इजराइल का तो डिफेंस सिस्टम दुनिया में जाना माना है, जब वो लोग ही इसको नहीं रोक पाए, उन लोगों की एजेंसियों को खबर तक ही नहीं लग पाई, तो भारत तो बहुत बड़ा देश है। तो ये तो भारत के लिए बहुत डरावना हो सकता है। अगर ये हुआ तो मैं कभी नहीं चाहूँगी ऐसा हो, पर अगर कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी फेलियर वाली बात हो जाएगी। जैसा देखा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रैली निकाली जाती है इसके समर्थन में, वहीं कुछ दूसरी जगह दिखाता है कि जेएनयू में भी कुछ नारे लगाए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ एक छात्र इसको लेकर प्रोटेस्ट लगते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र किसके समर्थन में है? जैसा कि अभी आज हाल ही में मैंने विभिन्न कॉलेजों में देखा, एसएफआई, आइसा, एमएसएफ, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के कुछ वामपंथी छात्र जो स्वयं को स्टूडेंट एक्टिविस्ट समझते हैं, वो देश की वर्तमान स्थिति, देश की गवर्नमेंट जिसके साथ है उसके विरोध में कार्य करते हैं, और एक ऐसे संगठन का एक ऐसे विरोधी, एक आतंकी का संगठन का सहयोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर देश का स्टैंड क्लियर है तो हमें देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के साथ सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी भी मजहब, जाति, पंथ के साथ हमें मिलकर अपने देश की नीतियों को ख़राब करना चाहिए। हमारी विदेश में नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और आने वाले समय हमारे जो गरीब स्तर हैं उनको भी हर चीज़ें सस्ती मुहैया हो, तो इससे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत बेहतर हुई है और वो ख़राब ना हो। तो साथियों, मैं आपके मंच से यही बताना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ क्लियर स्टैंड कि ये डेप्थ स्टडी करनी चाहिए आइसा, एसएफआई और एमएसएफ स्टूडेंट के। इसमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेस बहुत ही कंफ्यूज्ड पार्टी है। अगर हम पर्टिकुलरली कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बना अभी कुछ दिनों पहले, जैसे कि सबको पता है। इस इंडिया गठबंधन में आज इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आई कि समाजवादी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी है मध्य प्रदेश में, इनका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को गाली देना शुरू कर दिया। ये अभी साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता
कि आप जो एक छोटी सी आप एक सिंगल विधानसभा नहीं छोड़ पा रहे हैं जहाँ पे कहते हैं कि सपा क्लेम कर रही है कि 2018 में हमारा व्यक्ति जीता था, लेकिन कांग्रेस कह रही है नहीं नहीं हम लड़ेंगे। तो ये आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। ये जो कांग्रेस पूरी जो CWC कमेटी है, इनमें इतना ज़्यादा, भाई साहब आप मानेंगे, इसमें इतना ज़्यादा एक दूसरे का इंटरेक्शन और इतना ज़्यादा कंट्राडिक्शन है ना एक दूसरे से, कि सुबह सुरजेवाला का कुछ बयान आता है जब CWC की पर इन्होंने इजराइल पे बयान दिया, तो बाद में उनको 3 बार सफाई देनी पड़ी। खड़गे कह रहे हैं कि हमारा तो ये स्टैंड ही नहीं है, CWC में अलग पारित हो गया कि नहीं इजराइल का समर्थन नहीं करते और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है हमास। अरे आपको समझने की आवश्यकता है कि ये 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक धड़े की लड़ाई है, एक देश के साथ, एक विचार के साथ जो कहता है कि सिर्फ हमें ज़िंदा रहना है, सिर्फ हमें जीने का अधिकार है। वो विचार जो सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता है और सिर्फ खुद को सही मानता है, वो एक पूरे के पूरे देश पे 5000 मिसाइलें एक साथ दाग देता है। ये लड़ाई है सही और गलत की, जिसमें कांग्रेस हमेशा से गलत के साथ है। जो लोग आज चुप्पी साधे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि कल को कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के समर्थन में उतरेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज की रिपोर्ट है कि जापान में 2 कपल फंसे हुए थे। जापान में 2 कपल फंसे हुए थे, वो इज़राइल के थे। उन्हें पता चलता है कि इज़राइल में युद्ध की स्थिति शुरू हो गई है। उन्होंने अपनी फ़्लाइट करवाई तेल अवीव की फ़्लाइट नहीं हो रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, फ़्लाइट्स ईज़िली नहीं मिल रही हैं। उन्होंने 2 फ़्लाइट चेंज करते हुए वो दोनों कपल, एक महिला और एक पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कहते हैं कि महिलाएं कैसे लड़ेंगी, तो इज़राइल में जो ये मैंने इंस्पिरेशन लिया जब मैंने उस न्यूज़ को पढ़ा कि जो अग्निवीर योजना आई वो कितनी अच्छी योजना है कि वो हर एक युवा को तैयार कर रही है, हर एक युवा को लड़ने के लिए तत्पर कर रही है। वहीं पे जापान से एक व्यक्ति उठकर आता है, अपनी जब इज़राइल पे बात आती है, और वो कहता है कि जब तक मैं नहीं पहुंच पाया तब तक मैंने व्हाट्सएप पे अपने सारे मित्रों से कोऑर्डिनेट किया जिनके साथ मैंने डिफेंस फोर्स में सर्व किया था। वहाँ भी आपको पता होगा कि जो अग्निवीर योजना है वो इज़राइल के डिफेंस फोर्स से प्रेरित होकर बनाई गई। उसने कहा कि जो डिफेंस फोर्स के मेरे पुराने मित्र थे, मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया, मैंने ये तय किया कि जो ज़रूरतमंद है उनके पास खाना कैसे पहुँचे, जो ज़रूरतमंद है उनको सेफ़ हाउस में कैसे लाया जाए, ये काम। लेकिन ये काम होता कैसे है? ये काम होता है जब एक देश के कई सारे व्यक्ति मिलते हैं और उनकी सोच मिलती है। अगर मैं बात करता हूं भारत की पर्टिकुलरली, तो जो लोग इस पर शांत हैं वो कहीं ना कहीं कल को आएंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से बंदूक ना उठा लें। मुझे तो बस इस बात का डर है, पाकिस्तान के समर्थन की बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो भारत का विरोध करने लग जाएंगे, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है।